राम राम दोस्तों। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर तुम उसे पढ़ के चले जाते हो तो मैक्सिमम स्कोर करके चले आओगे। जो अपकमिंग एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो जो मैं बोलूँगा उसी में से समझ लो वही टॉपिक्स का बोलबाला चल रहा है। जो मैं बात नहीं करूँगा तो उन सब का कुछ नामो निशान नहीं है मार्केट में। हाँ, समझे। अगर तुम कम समय में उसको पढ़ के चले जाते हो तुम अच्छा से स्कोर करके चले आओगे। और जैसा कि तुम्हें पता है पेपर हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ठीक है। तो मैं वेटेज के हिसाब से बात करूंगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना चाहिए और किसका वेटेज ज़्यादा है। अगर तुम उनका पढ़े हुए हो, अगर रिवीजन किए हो तो तुम अच्छा स्कोर करके चले आओगे, ठीक है भाई। तो चालू करूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। तो मैथ में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उनके नाम है पार्टनरशिप्स। अगर तुम पार्टनरशिप का अच्छा सवाल लगाए हो तो तुम कर ले जाओगे। मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो पेपर होने वाला, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें पेपर देना है, अगर ये सब टॉपिक पढ़ोगे तो तुम अच्छा कर रहोगे। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि अगले पेपर में जो कल पेपर है उसमें पढ़ के जाओगे, ऐसा मेरा कुछ नहीं कहने का मतलब है। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो आगे चल के पेपर होंगे अगले साल, तो उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है भाई। रेशियो के हो गए, अगर तुमने अच्छे से रेशियो लगाया तो उसमें भी तुम अच्छे से कर पाओगे। बेसिक टिग्नोमेट्रिक तुमको सवाल आने चाहिए। अगर तुम अच्छे से बेसिक पढ़े हुए हो टिग्नोमेट्री का तो तुम अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए। हाँ, नए नए टॉपिक हैं, अगर तुम पढ़े हुए होगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। ये सब मेंस के टॉपिक हैं और तुम सब मेंस देना है भाई, तुम सबको मेंस देना, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस तुमने पढ़ा ही होगा यार। जैसे तुमने एसएससी के फील्ड में अपना स्वर्ण कदम रखा होगा, तुमने ये सब तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। परसेंटेज के अच्छे सवाल और अलजेब्रा का तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं तो तुम कुछ कर और नहीं पाओगे। जाओ भैया घर सो आराम से सूत के, 14 घंटा सो, आधा घंटा पढ़ो, ऐसा कहानी है। और बात करें तुम्हें फ्रैक्शंस निकालने अच्छे से आने चाहिए, तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड के सब करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और मिक्सर एंड एलिगेशन तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और पार्टनरशिप तुम अच्छे से पढ़ लेना। तो ख़त्म करें मैथ का। मैथ में जो तुमको बताया यही सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आगे चलकर कभी पूछेगी एसएससी अपने जीवन काल में, नहीं तो एसएससी का तो अपना ही है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भाई तुम, अगर तुमने अमन सर की 120 वोकैब रूल वाली, 120 वोकैब कहाँ है, अगर तुमने अमन सर की 120 रूल्स पढ़ी है तो तुम अच्छे से पेपर कर ले जाओगे, क्योंकि इसी हिसाब से अब चल रहा है। सब पेपर अमन सर के अगल बगल घूम रहा है, ठीक है। अगर तुमने गहराई में पढ़ा हुआ है रूल्स तो और तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और अगर तुमने वोकैब सारी अच्छे से पढ़ी हुई है प्रीवियस ईयर की तो तुम एकदम अच्छे से कर ले जाओगे, क्योंकि इस हिसाब से ट्रेंडिंग है कि अब प्रीवियस ईयर का ही बोलबाला है। कोई न्यू टॉपिक नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, प्रीवियस ईयर इज ऑल द बेस्ट। प्रीवियस ईयर तुमने अच्छे से किया है तो तुम करके चले आओगे वोकैब, ठीक है। बस ये तुम उसको डेली रिवीजन करते जाओ, उसी हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा। बात करें कॉम्प्रिहेंशन, अब तो कॉम्प्रिहेंशन आती है। अगर तुमने निविसा मंसल मैम का एडिटोरियल की क्लास ली होगी रोज़ तो तुम कर ले जाओगे, ठीक है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत लेंदी अब आता है पेपर में। पहले छोटा छोटा आता था मगर अब तो लेंदी का ज़माना हो गया है। यही सब है। इंग्लिश का यही सब हो गया कि तुम्हें अच्छे से नरेशन आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब से तो कर ले जाओगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। अगर तुमने हेल्पिंग वर्ब से करना है तो तुम अच्छे से कर ले जाओगे। इतना कुछ खास अब आता नहीं है, क्योंकि देख ही रहे हो माहौल कैसा है। और बात करें इंग्लिश में तो ऐसा हो गया। इंग्लिश में तुमको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स एंड टोनिम्स, जितने भी इंपॉर्टेंस रूल्स होते हैं इंग्लिश के वो सब तुम पढ़ लो। और नरेशन अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तुम्हें अच्छे से आता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा, अच्छे से तुम स्कोर कर जाओगे। अब बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग में तो देखे थे हम सब पुराने ज़माने में कि हर चीज़ बदल दी गई थी, कहाँ कहाँ से आप बाबा आदम ज़माने के सवाल आ रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग अपने लाइन पे आ चुके हैं, ट्रेन पटरी पे आ चुकी है। जैसे पुरानी ट्रेन चलती थी वैसे नई ट्रेन चल रही है, ठीक है। कुछ नए अंतर नहीं है, 2-4 सवाल नए नए आ रहे हैं जिन्हें तुम कर ले जाओगे। ऐसा कुछ है नहीं भविष्य के पेपर में, ना कि अभी की बात कर रहा हूँ। जैसे हो गया कोडिंग डिकोडिंग के तुमको अच्छे सवाल आने चाहिए, सीक्वेंस के सवाल अच्छे आने चाहिए। अगर तुमने एनालॉजी के अच्छे अच्छे सवाल लगाए तो तुम करके चले आओगे। अगर तुमने यार प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट ही दिए होंगे अच्छे खासे तब भी तुम करके चले आओगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है भविष्य के पेपरों में, जैसे कि अब जो अगले साल होंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, अगले साल जो पेपर होंगे उसमें तुम अच्छे से करके चले आओगे। अब बात करते हैं जीएस की। तुमको मेरी बात समझ में तो आ रही है, मैं हवा में तो नहीं मार रहा हूँ। वैसे मैं कुछ एडिट उडिट नहीं करूँगा, जैसे ऐसे डाल के चला आऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस तो भैया अनएक्सपेक्टेड है। बाबा, बाबा माफ़ करें मुझे, माफ़ करें, माफ़ करें, पता नहीं किसका नाम ले लिया। जो भी पढ़ के जाओ नहीं आएगा,
अंग्रेजी पढ़ के गए, जीएस में आ जा रही है, नहीं आएगा। हिंदी पढ़ के जाओ, जीएस में नहीं आएगा। अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ के गए, जीएस में नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, जीएस का नहीं आ रहा है। सिविक्स पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ, पेपर में नहीं आ रहा है। आ क्या रहा है? बांसुरी में कितने छेद हैं, अंतरिक्ष में जो कूड़ा है उसको कैसे तुम धरती पे लेके आए, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 2014 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, क्योंकि उस समय बीजेपी सरकार आई थी ना, तो 2014 की पूछी जाए, 2019 की पूछी जा रही है। तो जीएस पे इतना तुम फोकस ना करो, जो फोकस करना है तुम इन तीनों सब्जेक्ट पे करो। अगर तुमको जीएस आनी होगी तो उसी टाइम आ जाएगी। बस ये है, तुम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं कि 5 ईयर प्लान हो गए, सेंसेस हो गए, और फोक डांस हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, ये सब तुमने पढ़े हुए हैं करंट अफेयर में, हॉट टॉपिक्स, तो तुम कर ले जाओगे 3-4 सवाल। मगर कुछ कुछ महान ज्ञाता हैं जो भी आंसर की बात 23-23 सवाल करके आएंगे। मैं तो उनकी वीडियो देख के पता करूँ कैसा कैसे उन्होंने किया, और मुझसे तो जीएस नहीं हो पा रही है। तो मैंने खाली इन 3 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, और मैंने बता दिया। और यही सब है यार, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन जा रही होगी तो उसके लिए क्षमा, और रखते हैं यहीं तक। अगर कुछ और मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं घर पे आया हूँ, इस समय फ्री हूँ, तो मैं सोचा बता डालूँ। धन्यवाद।